अनीता अब बड़ी हो चुकी थी और अब उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता हो रही थी। हालांकि अनीता स्वभाव से बहुत अच्छी लड़की थी, जिसके लिए कई अच्छे लड़कों के रिश्ते आ रहे थे, जिनको लेकर अनीता के परिवार में विचार विमर्श चलता रहता। एक दिन अनीता की बुआ एक अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आती है। लड़के की फोटो बहुत ही सुंदर थी। लड़का एक कंपनी में जॉब भी कर रहा था, जिसे देखते ही अनीता के माता पिता मोहित हो जाते हैं और वह तय कर लेते हैं कि इसी लड़के से अनीता की शादी करेंगे। अनीता को भी लड़का अच्छा लग रहा होता है। अनीता की बुआ लड़के वालों को रिश्ते के लिए हां कर देती हैं और अगले ही दिन लड़के के परिवार को आमंत्रित किया जाता है ताकि लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलकर बात कर सकें। अगले दिन जैसे ही लड़के वाले आते हैं, अनीता की नजर लड़के पर पड़ती है और वह पहली ही नजर में उसे अपना पति मान लेती है। अनीता के घर में लड़के वालों का जबरदस्त स्वागत किया जाता है। दोनों परिवारों के बीच में शादी की बात तय हो जाती है और कुछ ही दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी के बाद लड़का अनीता को लेकर शहर चला जाता है। शहर में वह कंपनी के मकान में रहता। दोनों की शादीशुदा जिंदगी खुशनुमा चलने लगती है। अनीता अपने पति को बहुत प्यार करने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो अनीता को 7 जन्म की खुशियां एक ही जन्म में मिल गई हो। एक दिन अनीता और उसका पति मनाली घूमने जाते हैं। दोनों पूरा दिन खूब मजा करते हैं, लेकिन जैसे ही वह वापस लौट रहे होते हैं, अचानक एक ट्रक अनीता के पति को जोरदार टक्कर मार के चली जाती है। वह तुरंत अपने पति को उठाती है और उससे पूछती है कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। अनीता का पति मुस्कुराते हुए अनीता के साथ चलने लगता है। अनीता अपने पति के साथ घर आ जाती है। रात हो चुकी थी और दोनों बाहर से खाना पीना करके आए थे। सारा दिन दोनों ने खूब मजे किए, लेकिन अनीता बहुत थक चुकी थी, इसीलिए वह आते ही अपने रूम में सो जाती है। सुबह उठते ही वह अपने पति के लिए चाय नाश्ता बनाती है और अपने पति को उठाने जाती है, लेकिन वह पहले से ही जाग रहा होता है। अनीता अपने पति के सामने चाय नाश्ता लाकर रख देती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही अनीता वापस रूम में आती है तो चाय और नाश्ता वैसे ही रखे होते हैं। आज अनीता के पति ने उसे हाथ तक नहीं लग। वह अपने पति से बोलती है, यदि आपको चाय नहीं पीनी थी तो आप मना कर देते, बर्बाद क्यों करवा दिया। अनीता का पति कहता है, कोई बात नहीं, मेरे लिए खाना मत बनाना, आज मेरा मूड नहीं है। अनीता का पति तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सारा दिन अनीता अपने घर में काम करती और अपने पति का इंतजार करती रहती। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। अनीता के घर के दरवाजे पर कोई आवाज लगाता है। अनीता दरवाजा खोलती है। सामने उसी कंपनी का चौकीदार खड़ा होता है, जिसमें अनीता का पति काम करता है। चौकीदार अनीता से पूछता है, मैडम 2 दिनों से सर ऑफिस नहीं आए हैं, उनकी तबीयत खराब है क्या? मुझे मैनेजर साहब ने भेजा है। अनीता को आश्चर्य होता है, क्योंकि उसका पति तो रोज तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता था। फिर वह ऑफिस कैसे नहीं पहुंचा। चौकीदार के जाते ही अनीता अपने पति के घर लौटने का इंतजार करने लगती है। शाम को अनीता के पति घर आता है। वह उनसे पूछती है, आप ऑफिस के बहाने से कहां जाते हैं? अनीता का पति उसे यहां वहां की बातों में घुमाकर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह अनीता अपने घर के दरवाजे पर दूध ले रही होती है। तभी चौकीदार फिर से आ जाता है और कहता है, क्या साहब अभी तक नहीं आए? अनीता कहती है, वह तो अंदर बैठे हैं, जाओ मिल लो। चौकीदार घर के अंदर पहुंच जाता है। वह चारों तरफ देखता है, उसे कुछ नजर नहीं आता। पीछे से अनीता दूध लेकर आ जाती है। चौकीदार अनीता से कहता है, कहां है साहब? अनीता कहती है, अंधे हो गए हो क्या? तुम्हारे सामने ही तो बैठे हैं। लेकिन चौकीदार को अनीता पागल लग रही थी, क्योंकि सामने कोई नहीं बैठा था। दरअसल उस रात जो ट्रक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें अनीता के पति की जान जा चुकी थी। चौकीदार अनीता से दोबारा कहता है, मैडम वहां कोई नहीं बैठा है। लेकिन अनीता चौकीदार को चिल्लाते हुए अपने पति को जाकर पकड़ लेती है और कहती है, ये देखो इतना बड़ा इंसान तुम्हें नजर नहीं आ रहा। अनीता के साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चौकीदार वापस लौट जाता है और कंपनी में जाकर सारी बात बता देता है। तो कंपनी की तरफ से दिया हुआ कमरा खाली करने के लिए नोटिस भेजा जाता है। अनीता नोटिस पढ़ते ही
चिंतित हो जाती है और अपने पति से कहती है, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर क्यों हमें इस घर से निकलना होगा। अनीता का पति भूत बन चुका था, लेकिन अनीता उसे साधारण समझ रही थी। उसी शहर में एक पुराना घर था जो कई सालों से बंद पड़ा था और वहां कई भूतिया आत्माएं रहती थीं। अनीता का पति उसे उसी घर में चलने को कहता है। सुनीता अपने पति की बातों में आ जाती है और उसके साथ जाकर वहीं रहने लगती है। अनीता अपने पति के साथ भूतिया दुनिया में ही जीना सीख गई थी। दरअसल अनीता अपने पति की बातों से पूरी तरह संतुष्ट हो चुकी थी। अनीता को इस भूतिया घर में ही धीरे धीरे डर का एहसास होने लगता है। वह अपने पति के अंदर बदलाव देख रही थी, लेकिन वह अपने पति के प्यार में इतनी दीवानी थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि वह भूत की पत्नी बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद अनीता के मम्मी पापा शहर आते हैं। अनीता अपने पति से कहती है, हमारे मम्मी पापा का फोन आया था, वह 2 घंटे में आ जाएंगे। मम्मी पापा आते ही अपने दामाद यानी अनीता के पति के बारे में पूछते हैं। अनीता कहती है, वह अभी किसी काम से बाहर गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। अनीता अपने मम्मी पापा के आने से बहुत खुश थी, लेकिन शाम होने के बाद भी जब अनीता का पति घर नहीं आता तो सभी चिंतित हो जाते हैं। अनीता के पति का फोन घर में ही रखा रहता था, इसलिए वह उससे संपर्क नहीं कर पा रही थी। अनीता के साथ उसके मम्मी पापा भी मिलने का इंतजार कर रहे थे। पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन अनीता का पति घर नहीं आता। सभी परेशान होकर उसका इंतजार करते रहते हैं। अनीता के पिता उससे पीने के लिए पानी मांगते हैं और जैसे ही अनीता उनके लिए पानी लेने जाती है, उसे अचानक उल्टियां होने लगती हैं। अनीता को उल्टी करता देख उसकी मां उसके पास आकर उसका हाल चाल पता करती है। बुजुर्गों का अनुभव विज्ञान से भी अधिक माना जाता है, इसलिए अनीता की मां उसे तुरंत बता देती है, लगता है तुम मां बनने वाली हो बेटी। अनीता मां बनने की बात सुनते ही मुस्कुराने लगती है। अनीता यह बात अपने पति को बताने के लिए उतावली हो रही थी, लेकिन उसके इंतजार की घड़ियां बढ़ती जा रही थीं। देखते ही देखते 5 दिन गुजार चुके थे, लेकिन अनीता के पति का कुछ पता नहीं चल रहा था। तब अनीता थाने में शिकायत दर्ज कराने जाती है। पुलिस वाले अनीता से कहते हैं, 5 दिनों से तुम्हारे पति गायब है, लेकिन तुम्हें अब याद आ रही है। अनीता ने जवाब देते हुए कहा, सर, वो ऐसा 1-2 बार और कर चुके हैं, इसलिए मैं इसे सामान्य घटना समझ रही थी। लेकिन जब 5 दिनों से उनका पता नहीं चला तो मुझे लगा हो सकता है वह कोई खतरे में हो। पुलिस FIR रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस की तहकीकात शुरू हो चुकी थी और 2 दिनों में ही पुलिस को अनीता के पति की सच्चाई पता चल जाती है और पुलिस वालों की बात सुनते ही अनीता और उसके मम्मी पापा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि आपके पति तो 3 महीने पहले ही ट्रक दुर्घटना में मर चुके हैं और लावारिस समझकर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। तो आप कैसे कह रही हैं कि वह 5 दिनों से लापता है? लेकिन अनीता यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि वह अपने पति के साथ 3 महीनों से दाम्पत्य जीवन गुजार रही थी और उसी के चलते वह गर्भवती भी हो चुकी थी। अनीता पुलिस से अपने बच्चे का जिक्र करती है। जैसे ही पुलिस को यह बात पता चलती है कि उस मरे हुए इंसान का बच्चा अनीता के गर्भ में है, तो वह अनीता से कहते हैं, आप बच्चे का चेकअप करवा दीजिए। उसके DNA रिकॉर्ड से हमें पता चल जाएगा कि यह बच्चा आपके पति का है और उनके मरने के बाद यह आपके गर्भ में आया है। तभी आपकी बात पर सभी को भरोसा होगा। पुलिस वालों को अनीता के चरित्र पर शक था, इसलिए वह इस परीक्षण की मांग कर रहे थे। वहां बच्चे का परीक्षण किया जाता है और जैसे डॉक्टरों के पास बच्चे की रिपोर्ट आती है तो उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि बच्चा साधारण नहीं था। वह 2 महीने का था, लेकिन उसका विकास 8 महीने के बच्चे के बराबर हो चुका था और अगले ही महीने वह जन्म लेने वाला था। डॉक्टरों के लिए अपने आप में यह ऐतिहासिक बात थी कि 4 महीने में कैसे कोई बच्चा जन्म ले सकता है। डॉक्टर अनीता के हालात के बारे में विचार कर ही रहे होते हैं कि अचानक अनीता के पेट में दर्द बढ़ने लगता है। डॉक्टर अनीता के इतने जल्दी बिगड़ते हुए हालातों को समझ नहीं पा रहे थे। तभी डॉक्टरों को पता चलता है कि अनीता की डिलीवरी का समय आ चुका है और कुछ ही देर बाद अनीता एक भूतिया बच्चे को जन्म दे देती है।